बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चलें ऑन अकाउंट ऑफ दिस स्पेशल फीचर, इस खास खसूसियत के अकाउंट में देखें वो आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर, हम ए ज़ीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी रियल नंबर ए के साथ। तो पोस्टुलेट क्या निकलेगा, ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ए। नाउ कंसीडर ज़ीरो वन को करें तो ज़ीरो वन डॉट ज़ीरो वन, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो वन माइनस वन इंटू ज़ीरो, माइनस वन बाई वन अबव कंडीशन में हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। इफ़ वी सेट ज़ीरो वन इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा की वैल्यू की अगर तस्करा करें तो आयोटा की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर रूट। जीरो वन का स्क्वायर ले लें तो जीरो का भी स्क्वायर, वन का भी, जीरो का भी स्क्वायर, वन का भी, और जीरो वन ये क्या होगा, आयोटा डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन। दोनों तरफ से मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, इधर से भी और इधर से भी, जजर और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट चलें, वी आर नाउ इन पोजीशन टू राइट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एज ऑन ऑर्डर्ड पेयर इन टर्म्स ऑफ आयोटा। हम किसी भी पोजीशन में कोई सा भी नंबर दिया जाए, जीरो, जीरो को हम कह सकते हैं दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो प्लस जीरो आयोटा। कोई सा भी रियल नंबर टू प्लस जीरो आयोटा, जीरो आयोटा दे दिया जाए उसके साथ कोई सा भी रियल नंबर लगा दो, जीरो प्लस जीरो आयोटा, तो ये हमारे पास एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता, लेकिन हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूर होता है। नेक्स्ट चलें, ए बी आ जाता है, ए के साथ जीरो पार्ट ऐड कर दो, बी के साथ भी जीरो पार्ट ऐड कर दो, ए इंटू ए कॉमन ले लो वन इंटू जीरो, बी भी कॉमन ले लो वन इंटू जीरो, ए डॉट वन हो जाएगा प्लस बी डॉट आयोटा हो जाएगा, तो ए प्लस आयोटा बी। ए बी देखें, ए प्लस आयोटा बी जो है हमारे पास, वेयर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, जबकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस वन का। दिस रिजल्ट इनेबल्स अस, ये हमारे इस काबिल बनाता है टू कन्वर्ट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन वन नोटेशन इनटू द अदर, कि कोई सा भी हमारे पास नंबर दिया जाए हम उसको एक नोटेशन से दूसरी नोटेशन में बदलने के अहल हैं। इसी तरीके से हमारे पास कोई भी हमें एग्जांपल दी गई है। आगे आ जाता है मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट। मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट में हमने आयोटा के साथ वाले का और रियल का, इन दोनों का स्क्वायर लेके इन दोनों को सम करके फिर इसका मैंने ले लेना है स्क्वायर रूट। मिसाल के तौर पर हमारे पास दिया गया है आयोटा माइनस, हमारे पास कोई सी भी एक नंबर दिया गया है वन माइनस आयोटा थ्री का जज़र, वन माइनस आयोटा थ्री का जज़र। मैं लेट करता हूँ कि ये जी के इक्वल है, जी इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा थ्री का जज़र। अब वन प्लस आयोटा इंटू माइनस थ्री का जज़र को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, जी का मॉड्यूल लूँगा तो वन का भी स्क्वायर प्लस माइनस थ्री के जज़र का स्क्वायर, फिर इन दोनों को क्या ले लूँगा मैं, स्क्वायर रूट। वन का स्क्वायर वन हो जाएगा प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, वन प्लस थ्री का जज़र, वन प्लस थ्री फोर होगा, फोर का जज़र इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टू के। इसी तरीके से जी हमारे पास आ जाता है माइनस फाइव आयोटा, जो इसका रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट में ऐड कर सकते हैं, जीरो प्लस माइनस फाइव आयोटा। अब दोनों के हमारे पास कोएफिशिएंट्स को स्क्वायर करके इन दोनों का सम, फिर उसको क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से मॉड्यूल निकल आएगा। जी इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस फाइव आयोटा, तो जीरो का भी स्क्वायर प्लस माइनस फाइव का भी स्क्वायर, इस होल का क्या ले लूँगा, जज़र। जीरो प्लस माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का जज़र ले लूँगा तो वो आ जाएगा फाइव के इक्वल। उसी तरीके से हमारे पास जेड आ जाता है थ्री, जी आ गया थ्री के इक्वल, तो हमारे पास मैं ज़ीरो प्लस थ्री प्लस जीरो आयोटा इसमें ऐड कर सकता हूँ। अब इसका मॉड्यूल आना है ना, तो थ्री का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, फिर उसका क्या ले लूँगा, जज़र, तो वो इक्वल टू थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन का जज़र हमारे पास दोबारा थ्री के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलो तो हमारे पास आ जाता है जी इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आयोटा। अब थ्री का भी स्क्वायर साथ में फोर का स्क्वायर, इन दोनों का सम करके इसका मैं क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट। थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट लूँगा तो वो आ जाएगा फाइव। हमारे पास थ्योरम्स दे दिए जाते हैं, जी वन जी टू, माइनस जी का मॉड्यूला इक्वल टू होता है जी के मॉड्यूला के, जी का मॉड्यूला इक्वल टू होता है जी बार के मॉड्यूला के, जी बार का मॉड्यूला इक्वल टू होता है माइनस जी बार के मॉड्यूला के। इसी तरीके से जी बार का मॉड्यूला आ जाए तो ये होता है जी बार आ जाए तो जी का मॉड्यूला होल का स्क्वायर। अगर जी का बार फिर उसका बार यानी कॉन्जुगेट आ जाए तो वो हमारे पास इक्वल टू होता है जस्ट ओनली जी के। अगर हमारे पास आ जाए जी वन प्लस जी टू होल का कॉन्जुगेट आ जाए तो ये इक्वल टू होता है जी वन का कॉन्जुगेट प्लस जी टू का कॉन्जुगेट। अगर जी वन ओवर जी टू होल का बार आ जाए तो इक्वल टू होता है जी वन का बार ओवर जी टू का बार, जबकि जी टू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जी टू कभी भी जीरो, अगर बट्टे में जीरो ही आ जाए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो अनडिफाइंड हो जाता है, उसकी कोई डेफिनेशन ही बाकी नहीं बचती। जी वन डॉट जी टू होल का मॉड्यूल आ जाए तो जी वन का मॉड्यूल अलग कर लो, जी टू का मॉड्यूल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो भी जवाब सेम ही आएगा। नेक्स्ट चले हमारे पास जी वन का मॉड्यूल आए माइनस
Z2 का मॉड्यूल है लेस देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 होल का मॉड्यूल है लेस देन और इक्वल टू Z1 का मॉड्यूल है प्लस Z2 का मॉड्यूल है। लेट करता हूँ Z हमारे पास दिया गया a प्लस आयोटा b, तो माइनस जी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी, जी बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी माइनस जी बार इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आयोटा बी। माइनस जी का मैं क्या ले लूँगा मॉड्यूलस, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, जजर और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जी बार का मॉड्यूल है वो भी सेम और माइनस जी बार का मॉड्यूल है भी सेम, तो कंडीशन सेटिस्फाइड।